जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में हिस्ट्री को रखा है। और आज हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन का पार्ट 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी 2 पार्ट चैनल पे अपलोड है जिसमें हम लोगों ने 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखा था विथ फैक्ट के साथ। वहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन तो ज़रूर बताया गया था, लेकिन वहाँ पर कवर अप हो रहा था 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो में। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अब आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है वो 50 नंबर का हो चुका है। और ऐसा हल्के में इसको नहीं लेना है। इसको जैक बोर्ड ने 3 भागों में विभाजित किया है। एक है सामान्य, एक होता है इजी से मॉडरेट, एक होगा आपका टफ क्वेश्चन। यानी कि 3 तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। हमारा जो भी ये वीडियो है इसको कहीं पर भी आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, वहाँ पर आप जाकर के सिर्फ वीडियोस को 1-2 बार देख लिया कीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले चैप्टर का पार्ट 3 की ओर। ठीक है, देखते हैं आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। सवालों में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा सील किस धातु से बनी हुई थी। ऑप्शन आपके पास है, तांबा है, कांसा है, स्टीयारटाइट यानी कि तालक पत्थर है, लोहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर इसकी फैक्ट की हम बात करें तो अधिकांश सीलें जो है वह स्टीयारटाइट से बनी हुई थी और इन पर जो है पशुओं और चिन्ह खुदे हुए थे। पशुओं के जो क्या थे, चिन्ह जो है वो खुदे हुए थे, यानी कि पशुओं जानवरों का चिन्ह उस पर हुआ करता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पे। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सीलें थी, सीलों पर सबसे अधिक कौन से पशु अंकित थे। अब तो पशु का चित्र तो था, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पर था। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक सींग वाला पशु यानी यूनिकॉर्न। ठीक है, आइए इसके अगर हम फैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें आपको बताया गया है कि यूनिकॉर्न जो है एक काल्पनिक सींग वाला पशु था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे सामान्य प्रतीक माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट और अगला सवाल है कि किस हड़प्पा स्थल से जले हुए अनाज के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है आपके पास, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, चनहुदड़ो है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, आइए इसके फैक्ट को देख लेते हैं कि यहाँ गोदाम में जले हुए अनाज के प्रमाण मिले हैं जिससे खाद्यान्न संग्रह व अग्निकांड का पता चलता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में। इसमें कह रहा है महान स्नानागार किस नगर की विशेषता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार धार्मिक समारोह व सामूहिक स्नान हेतु प्रयोग होता था। ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के लिए क्या प्रयोग होता था। लकड़ी के पात, घड़े के कठोर, पत्थर की कोठी या फिर बाँस की टोकरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घड़े और कोठार। क्या हो जाएगा, घड़े और कोठार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हड़प्पावासी गोदाम और मिट्टी के घड़ों का अनाज रखते थे, है ना। मिट्टी के घड़ों के अनाज में, मिट्टी के घड़ों में अनाज क्या करते थे, वो रखते थे। ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 46 में। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक विश्वास का प्रमुख आधार क्या था। वेद, मातृदेवी और प्रकृति पूजा, बुद्ध की शिक्षाएं या फिर जैन धर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मातृदेवी और प्रकृति की पूजा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो हड़प्पावासी मातृदेवी, पशुपति, वृक्ष में अगर हम बात करें तो पीपल के वृक्ष और पशुओं की पूजा करते थे वो लोग। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग होता था। लोहा, कांसा, एल्युमिनियम या फिर सीसा। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे कांसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फैक्ट की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। इसमें कह रहा है कि हड़प्पावासी किस पेय पदार्थ का सेवन करते थे। अब ये भी हड़प्पावासी थे, ये जो करते थे सेवन किसका करते थे, तो मदिरा का सेवन करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो खुदाई में मदिरा बनाने के बर्तन मिले हैं जिससे पता चलता है कि लोग नशे वाले पेय पदार्थ का प्रयोग करते थे। आइए अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे। चित्रकला, धातु कला व मनके निर्माण, मूर्ति कला या फिर बुनाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धातु कला व मनके के निर्माण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो धातु कला, मनके, आभूषण और बर्तन की उत्कृष्टता हड़प्पा कला की पहचान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके बी के अनुसार यही धातु कला व मनके निर्माण इसका आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है आपका कि किस हड़प्पा स्थल से गढ़ और निचला नगर मिला है ना। किस हड़प्पा स्थल से गढ़ और निचला नगर मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, दोनों या फिर कालीबंगन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो है इसके सही हैं। फैक्ट की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों नगर ऊंचे गढ़ और निचले नगर में विभाजित थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 पे। इसमें कहा गया है कि किस स्थल से नकली मकान मिले हैं? कौन से स्थल से जो है वो नकली मकान मिला है, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से नकली मकान मिले हैं। फैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ कई नकली कुएं मिले हैं जो धार्मिक प्रयोजनों से के लिए माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 52। इसमें कहा गया है कि किस स्थल से सबसे बड़ा गोदाम मिला है, यानी कि कौन सी जगह से सबसे बड़ा गोदाम मिला है? तो हड़प्पा से सबसे बड़ा गोदाम मिला है। फैक्ट की अगर हम बात करें तो हड़प्पा से 12 कोठियाँ जो वाला विशाल गोदाम मिला है। अगला सवाल है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कौन से वस्त्र का? तो कपास के वस्त्र का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती और वस्त्र निर्माण हड़प्पा वासियों ने किया था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा गया कि किस स्थल से डॉक यार्ड मिला है, यानी कि कौन से स्थल से डॉक यार्ड मिला है? सही जवाब हो जाएगा आपका लोथल, ऑप्शन नंबर ए। फैक्ट की बात करेंगे तो लोथल का जो गुजरात का जो बंदरगाह है हड़प्पा स्थल की उन्नति समुद्री व्यापार प्रणाली को दर्शाता है। नेक्स्ट आते हैं हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस धातु का उपयोग हुआ था? आपको बताना, ये बार बार ये सवाल रिपीट होता है। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया गया था आप लोगों को पता है किसका? बताइए, तांबा, लोहा, कांसा या फिर चांदी। किस धातु का प्रयोग सबसे पहले हुआ था? ठीक है, देखिए कांसा तो वो मिश्र धातु हो गया ना, धातु की अगर हम बात करें तो तांबा, ठीक है, बनाया गया था और तांबे का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभ में तांबा का प्रयोग औजार और हथियार बनाने के लिए किया गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। किस स्थल से सबसे अधिक मिट्टी की मूर्तियाँ मिली, यानी कि कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पर सबसे अधिक मिट्टी की मूर्ति मिली है? तो वो हो जाएगा आपका हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फैक्ट में अगर आप देखिएगा तो हड़प्पा से विशेषकर मातृ देवी की अनेक मिट्टियों की मूर्तियाँ मिली है। सबसे ज़्यादा मूर्ति किसका मिला था? मातृ देवी का। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं हड़प्पा वासी किस खेल के गोटियों का प्रयोग करते थे, यानी कौन सा ऐसा खेल था जहाँ पे वो लोग गोटियों का प्रयोग करते थे? तो पासा है ना, जिसको हम लोग गोटी पासा बोलते हैं, उसी में पासा और शतरंज जैसे खेलों के प्रमाण खुदाई से मिला है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? अब वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसका जो मुख्य आधार था वो कृषि और व्यापार। क्या था? कृषि और व्यापार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो कृषि में आपका जौ, गेहूं, चावल और विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया से अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। ठीक है, 59 पे आते हैं। इसमें कहा गया कि किस स्थल से हड़प्पा वासियों का सबसे पुराना जल निकासी का तंत्र मिला है? कौन से स्थल से मिला है ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से दुनिया का सबसे पुराना व्यवस्थित ड्रेन सिस्टम मिलता है। ठीक है, ड्रेन मतलब जल निकासी का प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या फिर मिश्रित। सही जवाब हो जाएगा इसका। बताना है आपको कि हड़प्पा वासी की जो लिपि थी वो कौन सी दिशा में लिखा जाता था, आपको बताना है। तो देखिए इसके जो हमेशा जो है ये जो है दाएं से बाएं की ओर ही लिखा जाता था, ये ज़्यादा प्रमाण मिलता है। थोड़ा सा ही विवादित है और कहीं कहीं पर इसके मिश्रित भी बताया गया है कि कभी ये ऐसे लिखा जाता था, कभी वो ऐसे लिखा जाता था, लेकिन ज़्यादातर आपको ये मिलता है, तो आप लोग इसका देखिएगा। फैक्ट में अगर हम देखेंगे तो हड़प्पा लिपि जो है ये जो यहाँ पे आपको लिखा गया है बॉस्ट्रोफेडोन शैली में लिखी जाती थी, कभी दाएँ से बाएँ और कभी बाएँ से दाएँ, लेकिन इसलिए इसको मिश्रित में डाला गया है। लेकिन अगर आप ज़्यादातर आंसर की बात करोगे तो दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं। ठीक है, इसका जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए वो बाएं से दाएं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से उल्टा हम लोग हिंदी जिधर से लिखते हैं ना, हिंदी हम लोग लिखते हैं, एक मिनट, ठीक है, बायां से दायां, हाँ हिंदी हम लोग लिखते हैं बायां से दायां। ठीक है, और ये उल्टा चलता है हिंदी के अपोजिट, दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मिले। और यदि आप हमारे टारगेट ग्रुप के साथ जुड़ करके अपनी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके जो नंबर दिख रहा है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी इस नंबर पर संपर्क करके सिंपल ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।